थी और आज भी कहते हैं कि नियमित करो, वापस लाओ। बार बार आपका प्रतिनिधिमंडल सीएम साहब से मिलने की कोशिश करता था, मिला था। बार बार आपके प्रतिनिधि के मंडल के लोग हमसे मिलते थे, मैं उन्हें एक ही बात कहता था। अभी आप लोग वचन पत्र की बात कर रहे हो, एक और उपलब्धि बताऊं, 28 नवंबर 2018 को चुनाव था, ठीक है? बोलो जी हाँ। वो दिन याद रखो क्योंकि वो दिन तुम्हारे भविष्य की शुरुआत थी। 28 नवंबर 2018 को चुनाव था और 25 नवंबर 2018 को आपके भाई ने कमलनाथ जी के ट्विटर अकाउंट से आपको नियमित करने का ऐलान किया था। पंचायत सचिव का नाम आ गया था, रोजगार सहायक का नाम नहीं आया था। ये 25 तारीख के ट्विटर में खोल के देख लो, कोई घोषणा पत्र को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ाओ, आगे करो, अपने नाम कराओ। मैं एक बात बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि आपका नियमितीकरण हमारी उपलब्धि नहीं है, हमारा कर्तव्य है। आपकी नियमितीकरण आप पर एहसान नहीं है, आपने जो कमलनाथ जी की सरकार पर एहसान किया है उसका छोटा मैंने बार बार से कहा है कि आपको अगर आंदोलन करने के बाद मिला तो वक्त है बदलाव की सरकार। बदलाव की सरकार जिस प्रकार 55 लाख किसानों का 50,000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है, वो कमलनाथ जी की सरकार आपके घर में लाके आपको नियमितीकरण का आदेश देगी। मेरे बड़े भाई और आपके मंत्री और उस समिति के मुखिया आदरणीय ओमकार सिंह मरकाम और विधायक श्री के सामने आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई है, तुम घर में चावल बनाती हो तो पूरी हंडी देखती हो कि चावल का एक दाना देखती हो? चावल का एक दाना देख के हंडी समझ लेती हो। ये चावल के हंडी के वो दाने हैं जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में बैठे हैं। ऐसा पिछली सरकार ने नहीं किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे बाद मेरे विधायक आदरणीय सुनील के जी और मंत्री आपके बीच में बोलेंगे। मैं तो सिर्फ अंत में बड़ी जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूं। शांत रहो। मैं तो बड़ी जवाबदारी से आपसे बात कहना चाहता हूं। मैं एक बड़ी जवाबदारी से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी कुछ लोग कह रहे थे अगर कुछ नहीं देना होता तो आपके मंच पे आके फेस नहीं करते। अगर नियमित नहीं करना होता तो कैबिनेट मंत्री आपके दरवाजे में खड़ा नहीं होता। अगर निष्कासितों को वापस नहीं लाना होता तो आपके मंच पे खड़े नहीं होते। और जितनी पीड़ा इस सरकार को उन अधिकारियों के कारण हो रही है जिनने आपको नौकरी से निकाला है, जितनी पीड़ा आपको नियमितीकरण करने के लिए उन अधिकारी दलालों के कारण हो रही है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार के मंत्री और विधायक अगर आपको नियमित नहीं कर पाए तो वो जो एसी का एयर कंडीशन में जो अधिकारी बैठे हैं वो वहां नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपको नियमित नहीं कर पाए, आपको वापस नहीं ला पाए तो आप पीछे रहोगे और ये मंत्री और विधायक आपका नेतृत्व करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। और अंत में एक बड़ी बात है कि अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। विधानसभा में आपने क्या किया ये किसी से छुपा नहीं है।
लोकसभा में आप क्या करने वाले हो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जो आपने कर दिया उसका कर्तव्य हम निभाएंगे। लोकसभा में के वोट के लालच में आपका काम नहीं करेंगे। जो आपने विधानसभा में हमारी सरकार बनाई है उसका मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इशारा करता हूं, लोकसभा में कम सीट आई तो क्या नहीं लोगे? की तुलना मत करो, जो कर दिया है उसका ले। और अंत में बड़ी जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूं। कमलनाथ जी की सरकार के मंत्री, कमलनाथ जी की सरकार के विधायक और कमलनाथ जी के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने की हैसियत से एक बड़ी बात की जवाबदारी से कहना चाहता हूं। अध्यापक वर्ग हो, उसकी पॉलिसी में संशोधन हो रहा है और वो भी नियमित हो रहे हैं। संविदा कर्मचारी हो, उनकी पॉलिसी में बदलाव हो रहा है, वो भी नियमित हो रहे हैं। निष्कासित कर्मचारी को वापस लाने की प्रक्रिया प्रारंभ है। लेकिन एक बड़ी जवाबदारी से आपसे कहना चाहता हूं कि ये सब होने के बाद कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम नहीं करना, सरकार के एजेंट के रूप में काम करना। अगर हमने आपको कांग्रेस के एजेंट के रूप में उपयोग किया तो पुरानी सरकार और हमारी सरकार में कोई अंतर नहीं है। हमें आपको कांग्रेस का एजेंट में बार-बार अजय तिवारी और रेणु उपाध्याय को बोलता हूं, आज आप संकल्प लीजिए कि आप कांग्रेस के हित की बात नहीं करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के हित की बात नहीं करेंगे, आप किसी पुरानी सरकार के बुराई नहीं करेंगे। आपको जो नियमितीकरण मिलेगा, उस सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजना को गरीब तक पहुंचाइए, क्योंकि ये ओमकार भी एक गरीब के घर में पैदा हुआ आदिवासी है। क्योंकि ये सुनील उनके की एक गांव की आदिवासी घर में पैदा हुआ विधायक है, क्योंकि जाफर भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति है। आपकी ईमानदारी से आप लोग कहते हो कि आप 1,84,000 हो, आप लोग कहते हो कि हम 10,000 निष्कासित हैं। अरे नहीं भाई, आप तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के भविष्य मैं जानता हूं। और अब बड़ी बात कह के मैं आपको अंत में बड़ी जवाबदारी से एक बात कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि जो सरकार अपनी फोटो छपाने में 300 करोड़ रुपया साल खर्च करती थी, कमलनाथ जी की सरकार ने उसमें अभी की तारीख में 200 करोड़ की कटौती कर दी है। आप क्यों कर दी है वो आप समझदार हो। एनआरएचएम में सबसे ज्यादा पैसा नियमितीकरण में आने वाला है, 100 करोड़ से अधिक। सरकार उसको वहन करने के लिए तैयार है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए और आज के कमेटी के मुखिया के रूप में यहाँ पे आए, मैं उनके बीच में और आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन अंत में बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि आपका और हमारा रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता था, है और रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, ये कमलनाथ जी की सरकार आपके हित के लिए आई है। कमलनाथ जी की सरकार ने बनने के पहले जो वचन आपको नियमितीकरण और आपके निष्कासित का वापस कर दिया था, वो सरकार अपना वचन जल्द पूरा करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।